नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। रात के 8 बज रहे हैं और आपके साथ जुड़ गया हूं मैं, आपका मित्र, आपका एमजे। हम बीएनएस की बारीकियों को इस लेक्चर सीरीज में समझ रहे हैं और जिस तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें साफ साफ समझ में आ रही हैं। एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए जिससे मैं आज का लेक्चर स्टार्ट कर सकूं। ए नाम का आदमी अपनी लकड़ी की सीढ़ी से छत पर चढ़ता है, कुछ काम करने के लिए चढ़ता होगा। बी सीढ़ी को हटा देता है जिससे कि वो वापस नीचे ना उतर सके। कौन सा ऑफेंस हुआ है? या एक एग्जांपल और लेते हैं। ए बी से लिफ्ट मांगता है, कहता है कि मुझे आप फला जगह छोड़ दो। एक जगह बैठता है, दूसरी जगह छोड़ देने के लिए कहता है। बी उसको लिफ्ट तो देता है लेकिन उस जगह नहीं उतारता और आगे लेकर जाता है। कौन सा अपराध हुआ है? क्या सजा मिल सकती है? एक एग्जांपल और दीजिए। ए बी को धमकाता है कि मैं इस जगह पर खड़ा हूं और कोशिश मत करना यहां से निकल जाने की। अगर तुम इस रास्ते से निकले तो तुम्हारी टांगें तोड़ दी जाएंगी या तुमको गोली मार दिया जाएगा। रास्ता रोक देता है उसका कहीं जाने के लिए। तो ये रास्ते का रोकना कौन सा अपराध है? इन तीनों ही क्वेश्चन के आंसर आपको मिलेंगे अगर आप लास्ट तक इस वीडियो से जुड़े रहेंगे। क्या टॉपिक है आज का समझ में आ गया होगा आपको। इसे कहते हैं रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। सदोष अवरोध, सदोष परिरोध, दो तरह के शब्द आज हम समझने वाले हैं। इन अपराधों को हम जानने वाले हैं। तो सेक्शन 126 में अगर आएंगे आप तो आपको पता चलेगा कि रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट यानी सदोष अवरोध का अपराध क्या होता है। तो लिखा है अ पर्सन कमिट्स रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, कोई व्यक्ति सदोष अवरोध करता है, यह कहा जाता है इफ ही वॉलेंटरीली ऑब्स्ट्रक्ट्स अनदर पर्सन सो एज टू प्रिवेंट दैट पर्सन फ्रॉम प्रोसीडिंग इन एनी डायरेक्शन इन विच दैट पर्सन हैज अ राइट टू प्रोसीड। काम की बात है। किसी रास्ते से किसी को जाने का अधिकार है और उसको उस रास्ते से जाने से रोक देना। रिपीट करूं, किसी व्यक्ति को किसी रास्ते से जाने का अधिकार है और उसको उस रास्ते से जाने से रोक देना, यह अपराध कहलाता है रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, सदोष अवरोध का अपराध, जिसे रास्ता रोकना भी आप आम बोलचाल में कह सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आ रही है। A stands in front of B's car and refuses to allow to B move forward on a public road. ए कार के आगे खड़े हो जाता है और यहां से नहीं बढ़ सकते आगे, ऐसा कहता है। कौन सा अपराध कर रहा है? रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट है। तो किसी को एक रास्ते से जाने से रोक दिया, कहा इधर से जाओगे तो गोली मार देंगे, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट है। अभी मैं आपको ये समझा ही रहा था। लेकिन अगर आदमी सीढ़ी से ऊपर गया है, ध्यान से समझिए, और सीढ़ी हटा दी है, तो अब वो चारों दिशाओं में कहीं से नहीं उतर सकता क्योंकि सीढ़ी एक ही थी, लकड़ी की सीढ़ी थी, हटा दिया गया है। अब क्या? तो इसे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कहा जाता है। यह है सदोष परिरोध जो अगली धारा में आपको मिलेगा, दैट इज सेक्शन 127। क्या है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट? तो लिखा है अ पर्सन कमिट्स रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट व्हेन, कोई व्यक्ति सदोष परिरोध करता है, कहा जाता है व्हेन ही रॉन्गफुली रेस्ट्रेंट्स अ पर्सन, जब वो किसी व्यक्ति को परिरोध कारित करता है, इन सच अ मैनर एज टू प्रिवेंट दैट पर्सन फ्रॉम प्रोसीडिंग बियॉन्ड सर्टेन सर्कमस्क्राइबिंग, किसी एक क्षेत्र विशेष से, सर्कमस्क्राइबिंग से, एरिया से बाहर निकलने से रोक दे, चारों दिशाओं से। सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब चार दिशाओं की जगह बेहतर है कि सभी दिशाओं से, है ना। इसलिए वर्ड सर्कमस्क्राइबिंग है। दिस इज सर्कमस्क्राइबिंग। एक ए नाम का आदमी बी नाम के आदमी को उसके घर में लॉक कर देता है जिससे बाहर ही ना निकल पाए। ये है रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, ये है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, नॉट रेस्ट्रेंट। इसे कहेंगे सदोष परिरोध। ए लॉक्स बी इनसाइड रूम एंड प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम लिविंग, दिस इज रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। इसे कहा जाता है सदोष परिरोध। एक जगह किसी को बंद कर देना, चार दीवारी में बंद कर देना, सभी दिशाओं से जाने से रोक देना। आइए डिफरेंस देखें इन दोनों में। तो क्या डिफरेंस है? नेचर देखिए, इसमें पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन होता है। एक रास्ता बंद कर दिया, जैसे किसी के घर में मान लो 3 रास्ते हैं बाहर आने जाने के, एक रास्ते में किसी ने ताला लगा दिया, 2 रास्ते से तो जा ही सकता है ना, इसीलिए इसे कहते हैं पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, पार्शियल मतलब अंशतः उसको रोका जाता है। ये टोटल रेस्ट्रेंट है। टोटल रेस्ट्रेंट का मतलब होता है किसी भी दिशा से वो बाहर नहीं जा सकता। एरिया ऑफ मूवमेंट प्रिवेंटेड इन वन डायरेक्शन, एक दिशा में जाने से रोकता है, और ये ऑल डायरेक्शंस लिमिटेड सर्कमस्क्राइबिंग से बाहर जाने से रोक दिया जाता है।
सीवियरिटी, ये छोटा मोटा अपराध है, ये बहुत सीरियस है। एग्जाम्पल, ब्लॉकिंग पाथवे, रास्ता रोक देना, लॉकिंग इनसाइड द रूम, कमरे में बंद कर देना, बहुत आसान एग्जाम्पल है। पनिशमेंट, सजा कितनी हो सकती है? इसमें 1 महीने का कारावास या 5,000 रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकता है। रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट यानी कि रास्ता रोकना सदोष अवरोध के मामले में। लेकिन रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की बात करें तो इन जनरल तो 1 साल तक का कारावास है, 5,000 रुपए का जुर्माना है या दोनों है। लेकिन जैसे जैसे इसकी सीवियरिटी बढ़ती है वैसे वैसे पनिशमेंट बढ़ता जाता है। जैसे मान लो 3 दिन तक किसी को बंद कर दिया तो सजा 3 साल की हो जाएगी। 10 दिन तक किसी को बंद कर दिया, ठीक है, या किसी को हैबियस कॉर्पस रिट निकल जाने के बाद बंद कर दिया, तो ये सारे कंडीशंस हैं हमारे पास में जो इसके पनिशमेंट को बढ़ाते चले जाते हैं। 127 सबसेक्शन 8 तक कहानी आप देखेंगे, सबसेक्शन 3, 4, 5, 6, 7, 8 हर एक स्टेप में अलग तरह की ग्रेविटी है पनिशमेंट के लिए, सजा बढ़ती चली जाएगी। तो पनिशमेंट इसमें लेस सीवियर है, इसमें मोर सीवियर, कम कठोर दंड है, इसमें ज्यादा कठोर दंड है, जो कि आपने समझा। अगर इतनी बातें समझ में आ गई हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज भी देख लीजिए। एक केस है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस केशवलाल का मामला। टू कॉन्स्टिट्यूट रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, ऑब्स्ट्रक्शन मस्ट प्रिवेंट मूवमेंट इन अ डायरेक्शन वेयर अ पर्सन हैज लीगल राइट टू प्रोसीड। परिभाषा ही लिख दी है, जिस एरिया से व्यक्ति को जाने का अधिकार है उस रास्ते से जाने से रोक देना, यही रॉन्गफुल जो हमारे पास रेस्ट्रेंट है यानी कि सदोष अवरोध का अपराध है वो है। भीम सिंह का मामला देखिए, कहा इलीगल डिटेंशन ऑफ अ पर्सन अमाउंट्स टू रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। इलीगल डिटेंशन क्या है? कई बार पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है और एज पर द रूल आर्टिकल 21 रेड विद आर्टिकल 22, इन दो अनुच्छेद को पढ़ने पर आपको पता चलेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कि किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मैजिस्ट्रेट के सामने ले जाना होगा। 24 घंटे के बाद अगर उस व्यक्ति को रखा ही गया है थाने में तो ये इलीगल डिटेंशन है और ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का अपराध है, सदोष परिरोध के अपराध में आ जाएगा। आर्टिकल 21 के मूल अधिकार का उल्लंघन करता है। बिरधी चंद्र सारडा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस जो है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट केस है ये, और इस मामले में कहा कि कन्फाइनमेंट को सर्कमस्टेंसेस से भी साबित किया जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल ही मिलता है हमको 127 में, इलस्ट्रेशन है कि ए नाम का आदमी एक गनमैन को बाहर बिठा देता है, कहता है इस घर से अगर ये आदमी बाहर निकले तो गोली मार देना। तो वो जो बाहर बैठाया है इससे ही उसको सर्कमस्क्राइबिंग से बाहर निकलने से रोका गया है, तो ये भी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है और सर्कमस्टेंसेस से, परिस्थितियों से इस बात को साबित किया जा सकता है। इतनी सी बात आपके लिए काम की है। अगर आपको ये बातें आसानी से समझ में आ गई हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको ये लेक्चर सीरीज पसंद तो आ ही रही है, कमाल का समझ में भी आ रहा है, कानून के शब्दों को आप आसान से समझ भी पा रहे हैं। कुछ और बातें मुझसे जानना, पूछना, समझना चाहते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए कि हम एमजे सर से फलां सब्जेक्ट के फलां टॉपिक पर लेक्चर चाहते हैं। ये जो अभी मैंने आपको बातें समझाई हैं इसके नोट्स आपको हमारे साधन बैच में मिल जाएंगी। लिंक में जाकर के आप नोट्स डाउनलोड भी कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपना खूब ख्याल रखिए क्योंकि आपका होना बड़ा महत्वपूर्ण है। जुड़े रहिए। नमस्कार, जय हिंद।